दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार के गांव की आर्थिक कहानी। तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो जो इसमें हम ये कहानी पढ़ेंगे तो जिसमें हम लोग को जो जो मेन लगेगा उसमें हम लोग पेंसिल से टिक लगा देंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं, अर्थशास्त्र को बिना अच्छा से पढ़े समझे बिना हम लोग इसे समझ नहीं सकते हैं। अर्थशास्त्र को अगर हमें पूरी तरह समझना है तो इसकी पूरी कहानी हम लोग को अच्छे से समझनी होगी, पढ़नी पड़ेगी। तो माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए मैं, अगर आप लोग स्किप करके भी देखते हैं तो मैं इस पर थोड़ा लाइन लगाते चला जाऊंगा। आप देखते रहिए कौन मीडियम कहाँ आपको लग रहा है लाइनिंग है, अब उस वीडियो को नोट कर लीजिएगा। अगर आप कहानी पढ़ चुके हैं तो, या फिर अच्छे से आप समझना चाहते हैं, अगर आप अच्छे विषय में ले रहे हैं राजनीति शास्त्र पढ़ सकते हैं। इस तरह मैं आपको रूटीन दिखा देता हूँ। रूटीन आ चुका है एग्ज़ाम का, देख सकते हैं। आपका रूटीन है क्लास 8 का, जिसके मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा, आप लोग चाहेंगे तो मैं वीडियो कमेंट में लिखिए, तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते रहिए। तो बिहार के गांव की कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स की लंबी कहानी चलेगी, लेकिन आप लोगों के साथ में पढ़ता चला जाऊँगा तो कहानी भी आसान लगने लगेगी। तो भी कहानी है बिहार के गांव की आर्थिक कहानी। ये बिहार एक नॉर्मली एक आर्थिक गांव की कहानी, जिस तरह से बिहार के हर एक गांव की कहानी रहती है, इसी पर डिपेंड है, समझिए। परिचय, इंट्रोडक्शन। आप इसका इंग्लिश नोट डाउन रहे, अगर नहीं जान रहे तो देख लीजिए। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन होता है। भारत गाँवों का देश है। इन गाँवों की आर्थिक गतिविधियाँ ही हमारे देश तथा राज्य के अधिकांश नगरों के जीवन और गहन रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती हैं। यहाँ हम बिहार के रामपुर नामक के गांव का उदाहरण दे रहे हैं। इसका उद्देश्य इस गांव के निवासियों के क्रियाकलाप द्वारा छात्रों को उत्पादन के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित कराना है। इसके साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी देनी है कि उत्पादन की प्रक्रिया में एक गाँव या कस्बा किस प्रकार शहर, राज्य, देश अथवा विश्व के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। बिहार की 80, ये रहा बात, बिहार की 88.70% आबादी गांवों में रहती है। ये आप नोट कर लीजिए कि बिहार की यह पूछी जा सकती है। इनमें अधिकांश कृषि कार्यों में संलग्न हैं, तो ये भी रखिए, इसमें अधिकांश लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं तथा इनकी जीविका का मुख्य स्रोत गांव के अन्य निवासी छोटे मोटे वन निर्माण उद्योग, दूध उत्पादन, नॉर्मली है, सब रख सकते हैं नोट में, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा परिवहन जैसे कार्य हैं। ठीक है, लगे रहते हैं। इनकी दैनिक गतिविधियों को ही उत्पादन प्रक्रिया की संज्ञा दी जाती है। इनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, परंतु श्रम तथा धन या पूंजी आदि की आवश्यकता होती है। बिहार की इस गांव रामपुर के उदाहरण द्वारा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न संसाधनों के सहयोग से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार होता है। रामपुर जो गांव है उत्तर बिहार के एक संपन्न गांव है। इस गांव की संपन्नता के कई कारण हैं। बाढ़ उत्तर बिहार के, हाँ ये बात हुआ, बाढ़ उत्तर बिहार की एक स्थायी समस्या है, लेकिन यह गांव बाढ़ की विभीषिका से मुक्त है। विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन करने के लिए साथ ही यही किसान बागवानी भी करते हैं। इस प्रकार बागवानी यहाँ के किसानों की आय का एक अतिरिक्त स्रोत है। रामपुर गांव की स्थिति भी अधिक सुविधाजनक है। यह गांव जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मुजफ्फरपुर राज्य एक प्रमुख शहर और व्यापारिक केंद्र है। मोतीपुर एक बड़ा गांव या कस्बा है जहां प्रखंड कार्यालय भी है। रामपुर गांव से इसकी दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। सभी मौसम के लिए एक जिला पथ इस गांव के निकटतम के कस्बे प्रखंड जिला मुख्यालय से जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ता है। रामपुर गांव के लिए इस राष्ट्रीय मार्ग का महत्व इस कारण से अधिक है कि यह सड़क मुजफ्फरपुर को उत्तर प्रदेश तथा पड़ोसी देश नेपाल से भी जोड़ता है। और पूछी भी जाती है कि रामपुर गांव की सड़क किस देश से जोड़ती है, तो उत्तर प्रदेश किस जगह से होती है, उत्तर प्रदेश किस प्रदेश से जोड़ती है, उत्तर प्रदेश या पड़ोसी देश नेपाल से, कि ब्लर हो रहा है थोड़ा वीडियो, ठीक है, और जोड़ता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है रामपुर गांव की कहानी, इससे तो मुझे कम ही उम्मीद है कि आएगा, लेकिन आ भी सकता है। इस तरह से पूछा जाए तो आप ये इस पर रखिएगा। ठीक है,
विकास की मुख्य धारा से पृथक नहीं हुआ। रामपुर गांव में विभिन्न जातियों और समुदायों के लगभग 400 परिवार निवास करते हैं। इन्हें 75 उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। परिवारों का ही गांव में 400 लोग, इसमें 75 उच्च वर्ग के लोग गांव की अधिकांश कृषि भूमि पर स्वामित्व है। इनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हैं तथा कुछ बड़े किसानों के मन काफ़ी बड़े हैं। गांव के लगभग 1/3 आबादी अति पिछड़े और दलित वर्ग की है। देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो करंट अफेयर्स होता है, जो कि अर्थशास्त्र में बहुत जरूरी चीज़ होता है, आपको करंट अफेयर्स रखना, या आपका मैं नॉर्मली जो न्यूज़ मैगजीन होता है उससे जुड़े रहना, जिस कारण से आप आने वाले जितने भी गांव में बदलाव हैं उनको समझ सकते, पढ़ सकते हो। आने वाले समय में जिस गांव की कमी के बारे में बोल रहा है वो कमी बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया कोई योजना के कारण से, गांव बहुत जगमगा गया और आपको पता नहीं चला और ऑप्शन आएगा तो आपको टिक करना पड़ेगा। ऐसा आपका सिलेबस से पूछा जाएगा तो सिलेबस के अनुसार तो आपका यही रहेगा एक महीना, लेकिन फ्यूचर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप न्यूज़ मैगजीन पढ़ा कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा अर्थशास्त्र में, क्योंकि आप लोग अगर ऐच्छिक विषय लेंगे तो उसमें आपको अच्छा से अच्छा लिखना होगा, तो अच्छा से अच्छा आपको रिपोर्ट करंट एकदम न्यूज़ रखना पड़ेगा। तो ठीक है। दलित के हैं जो मिट्टी मकान और झोपड़ियाँ में रहते हैं। सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत इस गाँव के बहुत पहले विद्युतीकरण हो गया था, लेकिन रामपुर में बिजली की आपूर्ति बहुत ही असंतोषजनक है। हो सकता है पूछे आपके गांव में बिजली की भी सुविधा असंतोषजनक है रहता है। वस्तु बिजली की कमी इस गांव के आर्थिक क्रियाकलाप के संचालन से बड़ी बाधा या कठिनाई है। अधिकांश किसान अपनी भूमि की सिंचाई नलकूपों से करते हैं, लेकिन बिजली के अभाव में ये नलकूप प्राय डीजल से चलाए जाते हैं। इनमें सिंचाई की लागत बहुत बढ़ जाती है। गांव की 2 आटा मिलें तथा कुछ छोटे उद्योगों को चलाने के लिए भी हमेशा बिजली उपलब्ध होती है। गांव में 2 प्राथमिक एवं एक उच्च विद्यालय है। कुछ समय पूर्व गांव के एक निजी विद्यालय की भी स्थापना हुई। रामपुर में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र भी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रामपुर में आर्थिक क्रिया का संपादन के लिए शिक्षा का व्यवस्था केंद्र के रूप में आवश्यक आधार संरचना वर्तमान है, लेकिन यह संरचना बहुत कमजोर है, अंतिम स्तर की है। गांव की राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ने वाली सड़क की स्थिति दयनीय है। ऐसे तो फिलहाल हर एक पंचायत में एक स्कूल आपको सरकारी स्कूल मिल ही जाएगा, वह हाई स्कूल हो या ना हो, मिडिल स्कूल आपको मिल ही जाएगा। बिहार के गांव का दृश्य दिखा रहा है। आप नॉर्मल गांव में रहते हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, इससे आप देखें जरूरत नहीं। राज्य मार्ग की स्थिति असंतोषजनक नहीं तथा वाहनों की संख्या का दृष्टि सड़क की चौड़ाई बहुत ही कम है। बिजली की आपूर्ति बहुत ही अनिश्चित तथा अनियमित है। या कृषि तथा ग्राम्य उद्योगों का विकास इससे बड़ी बाधा है। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को निवास की दर बहुत ही कम है। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा बहुत निम्न है। रामपुर गांव के उपयोग विवरण से आप बिहार के ग्रामीण क्षेत्र उत्पादक क्रियाक्रम से अनुमान लगा सकते हैं। बिहार का स्वास्थ्य कृषि पर आधारित। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या के 88.17% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसे आप नोट रखिएगा। बिहार की हो सकता है पूछे यहाँ का निवास कर रहे हैं, लेकिन बिहार से जो जनसंख्या है वो लगभग गाँव में ही निवास करती है। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का अधिकांश की उत्पादन प्रक्रिया कृषि संबंधित है। इसकी आजीविका मुख्य साधन गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलापों में छोटे निर्माण उद्योग, परिवहन, खुदरा। बाहर का बात बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलाप में छोटे मोटे उद्योग, परिवहन, खुदरा सामान बेचा आदि प्रमुख है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में। मैंने एक वीडियो ही बनाया, कम से कम 8 से 10 मिनट लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को छोटा छोटा करके अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को और आगे के भी जाननी है नोटिफिकेशन तो आप कमेंट कीजिए, से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मैं और आगे उत्पादन पर जाऊँ और आगे बनाऊँ। इससे उत्पादन छोटा सा चैप्टर है तो मैं इसे तुरंत पढ़ा सकता हूँ। उत्पादन साधारण भाषा में उत्पादन का अर्थ भौतिक वस्तुओं, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन होता है। साधारण उत्पादन का आर्थिक भौतिक वस्तु निर्माण में लाया जाता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य किसी भौतिक पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते। यह केवल प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के आकार, स्थान, समय, अधिकार आदि के परिवर्तन के
द्वारा उन्हें अधिक अधिक उपयोगी बना देता है। उदाहरण के लिए, जब एक बढ़ई लकड़ी को काट छाट कर उसमें टेबल या कुर्सी बनाता है, तब लकड़ी की अनुपयोगिता बढ़ जाती है। कारखाने में उपस्थित कपड़ा भी किसी नई वस्तु के सृजन का उदाहरण नहीं है। यह कपास के धागों को कपड़े का आकार देता है, हमारे लिए अधिक उपयोगी बन जाता है। इस प्रकार उत्पादन का अर्थ अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। इस प्रकार उत्पादन का अर्थ उपयोगिता को सृजित करना है, नई वस्तुओं का निर्माण नहीं। अल्फ्रेड मार्शल, इसको आप इंग्लिश में हमेशा नोट रखिए, अल्फ्रेड मार्शल से ज़्यादा गंदा हो गया। विशाल मनुष्य पदार्थ का नहीं। अल्फ्रेड मार्शल समुद्र की क्या कही गई, तो इस तरह से पूछेगा, बोलेगा मनुष्य पदार्थ का नहीं वरन उसमें निहित उपयोगिता का निर्माण कर सकता है। मैन कैन नॉट रिप्रोड्यूस मैटर बट ओनली यूटिलाइज इंटरहेरेंट इन मैटर। तो आप इस बात को याद रखिएगा। फिलहाल ये चैप्टर है काफ़ी लंबा है, तो मैं इसका चैप्टर पेज नंबर 2 तक है का श्रम तक है, मैं उसे शायद पढ़ा सकूँ तो पढ़ा देता हूँ, या फिर मैं इसके आगे एक करता हूँ। मैं वीडियो कहीं रोकता हूँ और आप आगे की ओर देखिएगा, ठीक है। तो उत्पादन और कारक पर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, तो अब यह लोग याद रखिएगा। उत्पादन तक हो गया, उत्पादन के कारक तक पे जाएंगे, ठीक है। ओके।